हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है और ये कोर्ट में जो केस चलते हैं लंबे लंबे, They should be punished in such a way that in future nobody will be able to do such kind of crime. असम में 22 अगस्त को एक 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसको अंजाम देने वाले 3 शख्स थे, जिनमें से एक तफज्जुल इस्लाम की मृत्यु हो चुकी है। असम में ऐसी दरिंदगी भरी घटना के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में असम में रहने वाली सिख कम्युनिटी ने भी रेप के खिलाफ प्रदर्शन किया। आइए आपको बताते हैं कि इस घटना के बारे में उनका क्या कहना है और उनकी क्या मांगे हैं। और ये जो घटना हुई है ढींग में, उसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं और मैं असम गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि ये जो दोषी हैं इनको पकड़ के जल्द से सख्त सजा दी जाए। और असम में इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो रही हैं, हमने बात सुना था घटना होती है और असम में ये घटना अभी शुरू हुई है। इसका अभी इनका गला घोटना चाहिए और इनको अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी सज़ा है जो इनको मौत मिलनी चाहिए। इनको मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो भी जितने भी बहनें हैं, जो भी जात की बात नहीं होती, पात की बात नहीं है, बेटियां बेटियां होती हैं। और इन्होंने जो घृणित काम किया है वो निंदनीय है। इनको सख्त मैं गवर्नमेंट से, हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है और सबको मैं अनुरोध करूँगा, ऐसे दोषियों को जल्दी पकड़ के सख्त सजा देनी चाहिए, जो कि आगे किसी को भी ऐसा हौसला ना हो। और ये कोर्ट में जो केस चलते हैं लंबे लंबे, इनका लंबा नहीं खींचना चाहिए, इनको स्पॉट पर ही सजा देनी चाहिए। अगर दोषी साबित होते हैं तो वहीं सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि अभी जो ज़माना है ना, अगर आप अभी नहीं रोकेंगे, इसको नहीं टोकेंगे तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो मैं इतना अनुरोध करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक बात, मैं हमारे सिख प्रतिनिधि बोर्ड ईस्टर्न जोन धुबरी साहिब की तरफ से भी मैं इसका प्रतिवाद करता हूँ कि ये जो घृणित काम हुआ, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मैं प्रतिवाद करता हूँ एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट। सो मैं गवर्नमेंट से फिर अनुरोध करूँगा और हमारे जो मीडिया जो है उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग तो सख्ताई करें, कड़ाई करें और ऐसे दोषियों को पकड़ के सजा दें। धन्यवाद। Yeah, the incident which happened in Bhing just 3-4 days before, it is very much criminal cases there. The girl should be saved in all the way. Our sisters, our girls, our mothers in the town, if they are going to flirting like that and somebody is going to do criminal and this rape case, these are very bad on their part. That should not be happen in future. So we request our just government just to give the justice to that girl, and should be given some muawaza to the girl which has been raped in this Dhing town. So they should be punished, and they should be punished in such a way that in future nobody will be able to do such kind of crimes, and not only in Dhing but also in Assam and India. So we want justice. We want also from the government that they should be protected. These girls, these mothers, these sisters should be protected in all the way. The girl was coming from the tuition, and in the meantime some motorcycle person has come just for some single religion person has come, and they have just get out her and they rape them, and they just put them, dump them in an unconscious way in just a pond. That should not happen in the future. So we request our government just to give this sufficient punishment to those criminals who have done this conscientious work. So in future, so that nobody can do such a kind of dare to do this kind of work. So we request our government to do the justice.